कपूर के चमत्कारी फायदे जानते हो आप? आपको पता है ये जो कपूर है वो चिता को जलाने के लिए भी कार्य करता है, पूजा सामग्री में भी कार्य करता है, नवरात्रि में भी कार्य करता है, गुप्त नवरात्रि में भी कार्य करता है, हवन पद्धति में भी कार्य करता है। आत्माओं का हवन हो, पितरों का हवन हो, कहीं भी हो, लेकिन कपूर हर जगह अनिवार्य है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कपूर के चमत्कारी फायदे जानते हो आप? आपको पता है ये जो कपूर है वो चिता को जलाने के लिए भी कार्य करता है, पूजा सामग्री में भी कार्य करता है, नवरात्रि में भी कार्य करता है, गुप्त नवरात्रि में भी कार्य करता है, हवन पद्धति में भी कार्य करता है। आत्माओं का हवन हो, पितरों का हवन हो, कहीं भी हो, लेकिन कपूर हर जगह अनिवार्य है, हर जगह जरूरी है। एक कपूर के माध्यम से आपके घर में नकारात्मकता खत्म हो सकती है। अगर इस प्रकार की विधि से करते हो, धन का आगमन शुरू हो सकता है। अगर इस प्रकार की विधि से करते हो, आपके घर में तंत्र रुक सकता है। अकेला कपूर इतना समर्थवान है जो घर की नकारात्मकताओं को धो सकता है। कपूर जो है चमत्कारी होता है, उसके फायदे बहुत खतरनाक है। आपको सांस की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर हो सकते हैं अकेला कपूर के। आपको पता है जब हम पहाड़ चढ़ते हैं तो उस वक्त जो है कपूर को, अगर भीमसेन कपूर को रुमाल में बांधकर उसको सूंघते हुए चढ़ते हैं तो हमें सांस नहीं फूलता। हमारे शरीर में जो है सांस जो है कंट्रोल में रहता है, हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं महसूस होती है। आपको पता है एक कपूर के माध्यम से। तो कपूर जब तुम्हारे घर में जलता है तो सकारात्मकता फैला देता है, नकारात्मकता की बजा कर रख देता है, लेकिन हमें उसके प्रयोग नहीं पता है। अलग दिन के हिसाब से अलग अलग प्रयोग जो है आप कर सकते हो। जैसे कि शनिवार उसका प्रयोग अलग तरीके से कर सकते हो। आपको पता है कि जैसे कि सोमवार उसका प्रयोग अलग कर सकते हो। आज मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि मंगलवार से आप शुरू करते हैं कि मंगलवार के दिन अगर आप कपूर जलाते हो या सोमवार के दिन कपूर जलाते हो तो क्या क्या होता है। अगर सोमवार के दिन कपूर जलाते हो, एक आंख का पत्ता होता है उसके ऊपर अगर कपूर जलाते हो और साथ में थोड़ी सी देसी खांड उसके ऊपर साथ जलाते हो तो आपके घर में पति पत्नी में मधुरता उत्पन्न होती है, मधुरता, प्रेम उत्पन्न होता है। उसके दौरान आपकी पति पत्नी के विचारधाराएं एक होने लग जाती है, भगवान शिव को समर्पित है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर कर आप इस प्रकार से कपूर जला सकते हो। मंगलवार के दिन मां काली और हनुमान जी का दिन होता है। पान का पत्ता ले लीजिए, उसके ऊपर रखकर कपूर जलाइए, पान के पत्ते के ऊपर रखकर कपूर जलाइए। और उस कपूर में अगर आप मां काली को ये कपूर समर्पित कर रही, क्योंकि मंगलवार का दिन मां काली का भी है और हनुमान जी का है, दोनों ही जागृत रूप की शक्ति है। मां काली को भोग लगा रहे हो तो पान का पत्ते के ऊपर पेड़े पे रखकर अगर आप कपूर का भोग लगाते हो तो मां काली को ये भोग जो है प्राप्त होता है और आपके घर में से नकारात्मकता कुत्ते की तरह दौड़ती भी भागती है। आपको पता नहीं है, अगर आप अपने घर में मां काली को पान के पत्ते पर रखकर मंगलवार को भोग लगाते हो तो आपकी मनोवांछित इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं। जो आप मां काली से आप मांगना चाहते हो, मां काली तक अपनी प्रार्थना को पहुंचाना चाहते हो तो आपको कृपा प्राप्त होती है। शनिवार के दिन आप तेज पत्ता ले लीजिए, कम से कम 5 तेज पत्ते, लंबे लंबे तेज पत्ते लेकर उसके ऊपर कपूर रखकर और साथ में पीले रंग की सरसों अपने ऊपर से और अपने परिवार के ऊपर से 7 बार वार कर अगर कपूर के साथ जला दी जाती है तो घर में जितने भी अगर आपके ऊपर कोई नजर, तंत्र, जो काली विद्याएं कुछ भी करा हो वो सब का सब खत्म हो सकता है, सबका सब खत्म हो सकता है। और अगर साथ में इसमें लौंग का प्रयोग डाल दिया जाए तो माया भी जाल नहीं चलता किसी का। जैसे कोई व्यक्ति आपके ऊपर माया खिलाता है, मान लीजिए कोई तंत्र करके माया ब्लैक मैजिक कर रहा है, ब्लैक मैजिक अलग प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, पागलपंती, बदबू आना, घर से स्मेल आना, आपके घर के आपके कपड़े फटना, घर में खून के छींटे आना, तो आप लौंग का प्रयोग कीजिए। और ये कपूर जो है छोटा नहीं रखना है, कम से कम इतनी टिक्की रखो, कम से कम 10-12 मिनट तक वो जलता रहना चाहिए। उस वक्त मां काली के अगर दिव्य मंत्र का आप जाप करते हो, ओम क्लीम कालिकाय नमः, और 3 पत्ते लेकर आप ये कपूर जलाना, एक पत्ता नहीं 3 पत्ते लेकर, नहीं उसके तेज पत्ता लेकर आपने ये कपूर जलाना है। उसके बाद देखना आपको लाभ कितना उत्पन्न होता है। घर में नकारात्मकता नहीं दिखाई देगी आपको, वो तो घुट जाएगी। अगर ये किसी प्लेट पर, किसी पात्र पर रखकर आप वो इस प्रकार का कार्य कर रहे हो तो आप हर कमरे में घुमा दीजिए, हर कमरे में। और आपको कपूर का एक चमत्कारी प्रयोग और बताता हूं। जिस दिन कुल देवी का दिन होता है, जैसे कि मां शाकुंभरी का दिन है या आपकी कुल श्रेष्ठ देवी का दिन है, उस दिन भेंट दीजिए पूरे परिवार के ऊपर से माथे पे लगाकर भेंट नारियल की, उस नारियल का आधे टुकड़े के ऊपर लाल रंग का कुमकुम लगाइए और मंत्र का जाप करते रहिए। कुल देवी को समर्पित है वो भेंट,
और उस मंत्र कुल देवी के नाम का जाप करते रहिए। और उसके ऊपर कपूर रखकर, उसके ऊपर जो है 2 मोटी इलायची रखकर और साथ में 7 या 11 लौंग रखकर उसके ऊपर फिर कपूर रखकर जला दीजिए। माँ के नाम से, माँ का नाम से अपने घर के अंदर उस प्रकार का धूना कीजिए। जो भी नकारात्मकता है, जो भी गंदी चीज है, उस प्रकार का कार्य करते ही आपके घर से तुरंत दौड़ती हुई भागेगी। आपको खुद महसूस होगा। अगर कोई प्रेत रोगी है तो उसको दे दीजिए। उसके शरीर पर जो भी असर आएगा उसको मुंह खुलवाकर उसके मुख में डालिए। इस प्रकार से आपके घर में नकारात्मकता रुकने लग जाएगी। मैंने उपाय बता रहा हूं, ये उपाय स्टिक है, असरदार है, प्रभावशाली है। अगर आप करोगे, और इस उपायों में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। कपूर के अनदेखे चमत्कार जो अभी तक आपको पता भी नहीं है, कपूर लगाकर लोग तो पता नहीं क्या क्या कार्य करते हैं, शरीर पर मालिश कर भी। कपूर की बहुत सारी विधि है कपूर की। अगर आप सही रूप से कपूर की शक्ति को समझ लो, कपूर जो है सात्विक तौर पर शक्ति का प्रतीक है। आप कभी भी देख लेना, जब कपूर आपके घर में होगा, और भीमसेन कपूर की बात कर रहा हूं मैं, भीमसेन जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो कॉस्टली भी होता है लेकिन असरदार बहुत होता है, बहुत प्रभावशाली होता है। कई लोगों में आपने देखा होगा, कई होटलों में या कई ऐसी जगहों पर लोग कपूर स्पेशल जो है टिक्की में लगाकर जलाते हैं। आप कारोबार के अंदर भी आप ये कार्य कर सकते हो। आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई गंदी शक्ति आपको तंग करती है या आपको दुकान पर बैठने देती, चुटकी भर कपूर लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार वार कर जला दीजिए। तुरंत उस टिक्की को जला दीजिए, उसका धुआं उठने दीजिए। और आप देखना, जब धुएं के फॉर्म में, पता है, जब कोई चीज आपके घर में जैसी है वैसा जब वो भोग ग्रहण करती है तो उसकी सोच बदलने लग जाती है, क्योंकि आप सात्विकता घर के अंदर फैला रहे हो। जब सात्विकता भोग चलता है, माँ का ध्यान करके चलता है, तब घर में सात्विकता उत्पन्न होती है, घर की विचारधाराएं बदलती हैं। संध्याकालीन ये कार्य जरूर करने चाहिए। संध्याकालीन जब 2 पैर मिल रहे हो, शनि और राहु का मिलन हो, तभी इस प्रकार की प्रक्रियाएं करनी है। अभी तो मैंने बहुत सारी, अभी तो जायफल विधि नहीं बताई मैंने, उसके बाद लौंग की और काली मिर्च की विधि नहीं बताई मैंने, उसके बाद नीम के पत्तों की विधि नहीं बताई। बहुत सारी विधियां होती है। एक कपूर के ऊपर, एक कपूर से ही बहुत सारी विधि कर भी आप अपने घर से नकारात्मकता को दूर कर सकते हो, माता रानी की कृपा से, और कुल देवी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके घर में मान लीजिए कपूर के ऊपर आप जो है कपूर के ऊपर थोड़ा सा मावा और देसी घी से भोग लगाते हो मां जगदम्बिका को, तो आपका भोग 1000% स्वीकार होता है। 1000% क्यों स्वीकार होता है? सबसे पहले यह सुन लीजिए, मां को कपूर बहुत प्रिय है। पूजा पद्धति में कपूर जो है बहुत ज्यादा प्रिय है, एक बात याद रखना। और लौंग भी मां दुर्गा को बहुत प्रिय है। अगर आप लौंग का भोग भी कपूर के साथ देते हो तो यह समझना कि आपको बहुत सारे लाभ उत्पन्न होते हैं। शारीरिक कष्ट, रोग, बीमारी सब कुछ दूर होती है अकेला लौंग और कपूर के भोग से। मैंने बहुत सारी विधियां बता दी कपूर के माध्यम से। और धन आगमन की विधि जो है ये मेवे वाली है, जो आपने पंचमेवा ले लीजिए, कपूर ले लीजिए और उसके साथ पंचमेवा पर कुल देवी को इस प्रकार का भोग अर्पण कीजिए। पंचमेवा के साथ, कपूर के साथ आपके घर में धन की वर्षा अपने आप होने लग जाएगी। और अगर कुल श्रेष्ठ देवी के नाम लेकर आप ये कार्य करोगे तो बल्ले बल्ले वैसी हो जाएगी। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।